प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से मशरूत तौर पर निकाला जाए या गैर मशरूत तौर पर निकाला जाए, इस पर पिछले कई दिन से बहस जारी थी हुकूमत के दरमियान और नून लीग के दरमियान, और काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो रही थी। अब शहबाज शरीफ साहब इस मामले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के पास चले गए और दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तरीके से ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। इसको वफाक ने और नैब ने चैलेंज किया और मेंटेनेबिलिटी पर क्वेश्चन उठाया और सवाल ये उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जा सकता है क्योंकि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। लेकिन महफूज फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट इसको सुन सकती है और कल अब इस केस की समाअत होगी। अब दिलचस्प सूरत हाल यूँ है कि अगर कल लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे देती है कि नवाज शरीफ साहब का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकाल दिया जाए, तो फिर नैब और वफाक के पास एक फ़ोरम होगा अपील में जाने के लिए, और वो फ़ोरम होगा सुप्रीम कोर्ट का। और हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बाद जब पीर को सुप्रीम कोर्ट में जाएगी नैब और वफाक इस दरख्वास्त को लेकर, अपील को लेकर, तो उस वक्त तक शायद अगर फैसला नवाज शरीफ साहब के हक़ में हो गया तो शायद वो मुल्क से बाहर जा चुके हों। अब एक सूरत ये भी मौजूद है जो मेरी माहिर से बात हुई कि आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, इस हाई कोर्ट के फैसले को भी नैब और वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह चैलेंज करके लाहौर हाई कोर्ट में ये जवाब दिया जा सकता है कि जनाब हमने चूंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो अब आप इसको नहीं सुन सकते जब तक इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता। मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नैब ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मरीम साहबा का जो फैसला आया था 4 तारीख को, उसमें भी नैब ने कहा था कि हम अपील करेंगे, अपील में जाएंगे, लेकिन 11 दिन हो गए अपील में नहीं गए और अगले 20 दिन भी अपील में नहीं जाते तो टाइम बार्ड हो जाएगा। ये तो कुछ कानूनी पहलू हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और फिर कुछ पॉलिटिकल पहलू हैं धरने के हवाले से भी कि मौलाना को धरने से क्या मिला, चौधरी बरादरान क्यों एक्टिव हो गए हैं, वो किसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो क्यों नवाज शरीफ साहब के हक़ में बोल रहे हैं और हुकूमत के मौक़िफ़ की से इख्तलाफ करते हुए नज़र आते हैं। तो इन पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और जमीयत उलमा फ़िक़्ह के रहनुमा भी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब खुशामदीद। मियाँ महमूद रशीद साहब मौजूद हैं मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर हैं। मियाँ साहब खुशामदीद। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे कानूनी तौर पर ये जो मेंटेनेबिलिटी वाला पॉइंट उठाया वफाक ने और नैब ने, इसको कानूनी पहलुओं पर लड़ने की बजाय इस बात को चैलेंज किया कि आप इसको सुन नहीं सकते और उनके खिलाफ फैसला आ गया। अब रास्ते इस वक्त क्या मौजूद हैं नैब के पास या वफाकी हुकूमत के पास? क्या वो आज के इस फैसले को कल की समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है ताकि कल की समाअत ना हो, या कल की समाअत होगी और उसके बाद फिर कोई रास्ता अख्तियार करने के ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं? कानूनी रास्ते इस वक्त हैं क्या? देखिए, इसको हम कहेंगे कि दरमियाना हुक्म आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। फाइनल आर्डर जो भी होता है ये दरमियाने अहकामात जो है उसमें मर्ज हो जाते हैं और फाइनल आर्डर को चैलेंज करते हैं, और फाइनल आर्डर के अगेंस्ट जो है ना मैटर इंटरटेन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे, अगर कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तो फिर ये तो हो गया मतलब नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इसको अप्रूव नहीं करती, इस बात को डिस्कार्ड कर इंटरटेन नहीं करती, पिटिशनों को इंटरटेन नहीं करती। फिर दूसरी जो है ना एक अमली मजबूरी भी है। कल सैटरडे है, सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट जो है ना उनका अपना कोर्ट नहीं लगती, चैम्बर वर्क का होता है, तो स्पेशल बेंच नहीं मिलेगा इनको। कल अगर फाइल कर भी लें, कल अगर उनकी एप्लीकेशन आ भी जाए तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो फिर सैटरडे संडे जो है ना वो 2 दिन छुट्टी, अगर जो इनके पास जो पहला दिन अवेलेबल होगा, इवन इस आर्डर के को चैलेंज भी कर लें तो उसके लिए पहला दिन अवेलेबल होगा वो मंडे का होगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं ये। तो आपके ख्याल में कल जो हेयरिंग है इसमें कितना मवाद चाहिए होगा अदालत को? क्या एक दिन की समाअत में ये फैसला हो पाएगा, हो जाएगा आपके ख्याल में, या ज़्यादा वक्त दरकार होगा अदालत को इस दरखास्त को निपटाने के लिए? देखिए, दो चीज़ें जो है ना वो कंसिडर हो सकती हैं मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, मगर जो मुमकिन तौर पे जो बात हो सकती है वो ये है कि वो बेल आर्डर्स जिसमें नैब की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए उन्होंने कंसीड किया, और कंसीड बीमारी के हवाले से किया। उन्होंने कहा कि वाकई उनकी हालत जो है वो इतनी ख़राब है कि उनको बेल मिलनी चाहिए। तो एक जब फैक्चुअल पोजीशन को जब आप कंसीड करते हैं बीमारी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर आपके आगे आपके लिए फर्दर हर्डल क्रिएट करती है। अगर आप कोई दूसरा समरसाट लेते हैं फिर देन जो है ना ये ECL में से नाम तो इनका निकाल दिया गया है, 2 कंडीशंस इम्पोज की गई हैं।
अब वहां तक तो उनको रिलीफ मिल गई, पार्टली रिलीफ मिल गई, अब सिर्फ बात आ गई कंडीशन इम्पोज करने की। तो आया कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, ये दूसरा सवाल होगा, ये उनके इख्तियार में आता है। वो जो ECL से मुतल्लिक कानून है या इनके अपना रूल्स ऑफ बिजनेस है, उनमें से दोनों में से कहीं भी ये इस तरह की बात मौजूद है। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर निकाला जाए तो मटेरियल क्या था इनके पास ECL में नाम डालने का, उस मटेरियल को कोर्ट अगर चाहे तो एग्जामिन कर सकती है। ठीक है। और ये मोटी मोटी बातें हैं इसमें। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मियां महमूद रशीद साहब, मामला ये है कि आपके इत्तेहादी जो हैं वो भी शायद यही राय रखते हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड के बगैर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, इस बात का वो इजहार कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये अब परसेप्शन ये बन रहा है कि दोनों जानिब से पॉलिटिकल फेस सेविंग की कोशिश हो रही है ताकि आप भी अपने वर्कर को कह सकें कि देखिए हमने तो उनसे पैसे निकलवा लिए, और वो भी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और वो भी ये कह सकें कि जी हमने कोई जुर्माना या कोई पैसे अदा करके हम नहीं आए, हमें जो अदालत से रिलीफ मिला उसकी बुनियाद पर गए हैं। तो ये सारी कोशिश इसी बुनियाद पर हो रही है, परसेप्शन ये है मियाँ साहब। देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने तो बड़ा दिल करके मियाँ साहब की सेहत की पेश नज़र ECL से उनका नाम निकाला, लेकिन जो अगली बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है और इसकी कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, एक सजा याफ्ता एक कैदी और शख्स, खा उसकी सेहत का मसला हो या कोई भी और अर्जेंट मामला हो, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का एक फैसला है जो हुकूमत ने बड़ी दिलेरी के साथ ये किया कि मियाँ साहब की सेहत के पेश नज़र हम इन्हें इजाज़त देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक सब कमेटी जो बनाई, उस सब कमेटी ने सब कुछ देखभाल के ये इंडemnity या श्योरिटी बाउंड की बात की कि आप वो दे दें ताकि आपकी सेहत अगर बेहतर हो जाए तो आप वापस मुल्क के अंदर आ सकें। और उसकी 2-3 वजूहात भी हैं कि मियाँ साहब की फैमिली के लोग, इसहाक डार जो इनके समधी भी हैं, इनके करीबी दोस्त भी हैं, वो ऑलरेडी मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब लेकिन मियाँ साहब वो हुसैन नवाज साहब कहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये देखें जितनी बीमारी है तो ये सबको पता है कि वो 4 हफ्ते में तो उनके ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो ये तो फिर आप पैसे तो हड़प कर जाएंगे जो उनका खदशा है। नहीं भाई, देखें हम हड़प कुछ नहीं कर रहे, लिख के एक कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, वो श्योरिटी बाउंड दे रहे हैं, हम उसको कोई बना के उसको खर्च नहीं करने जा रहे, वो तो एक श्योरिटी है कि वो मियाँ साहब वापस आएंगे। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स इनकी तरफ से हो रहे हैं और ये हमें ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि ये मियाँ साहब की सेहत के ऊपर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्हें फौरी तौर पर अगर उनकी हालत तशवीशनाक है और उनकी हालत ठीक नहीं है सेहत की, तो इन्हें फौरी तौर पर वो श्योरिटी बाउंड या इंडemnity बाउंड वो भर के अब तक इन्हें बाहर ले जाके इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए था। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ना कोई सियासत है। लेकिन अब वो इसको हिले बहानों से, मैं समझता हूं हुसैन नवाज, हसन नवाज, वो जो अली है इनका, सलमान शहबाज, ये सारे लोग दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, मफरूर हैं, अदालतें बुला रही हैं और इनके वारंट निकाल रही हैं, कोई शख्स अदालत की कोई परवाह नहीं कर रहा। तो अगर मियाँ साहब को इन्होंने भेजा है और ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि ठीक है आप चले जाएं और आप अपनी सेहत का इलाज करवाएं और जो ही आप ठीक हो आप वापस आ जाएं जी। तो लेकिन सर अगर आप अगर श्योरिटी बॉन्ड्स, अगर आप श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर भेजेंगे तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी कभी नहीं हुआ तारीख में, तो अनप्रेसिडेंटेड तो ये भी है। नहीं, कैसे नहीं हुआ मुझे बताइए, एक मुजरिम को कैसे नहीं हुआ? एक मुजरिम को कभी इलाज से बाहर जाने की इजाजत मिली है सर? तो मिसाल है नहीं मिली ना, नहीं मिली ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये पहली दफा होने जा रहा है और इसके अंदर जो भी कानूनी तकाजे थे, हमारी वो जो कमेटी थी वो ये समझती है कि इसके लिए श्योरिटी बाउंड होना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कल को कोई उंगली ना उठाए। तो उन्होंने श्योरिटी बाउंड डिमांड कर लिया, अब उसको डिले करके ये 3-4 दिन से ये डिलेइंग हो रही है अगर तो ये इसके जिम्मेदार तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है। ठीक है, मैं इस पर कामरान साहब की भी राय बाद में लेना चाहूंगा कि ये कानूनी एतबार से उनकी राय इस पर क्या है कि एक अदालत का फैसला आया, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई तो हुकूमत अपने तौर पर शर्त लगा सकती है ECL का नाम निकालने के लिए। चौधरी साहब, ये एक जो अभी मियाँ साहब बात कर रहे थे, हुकूमत के कुछ दीगर वज़रा भी ये बात कर रहे हैं, मैं आपको ज़रा सुनवा भी देता हूँ कि मुराद सईद साहब ने क्या कहा।
इस हवाले से कि आपको अपना माल अजीज़ है या जान अजीज़ है? अगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप चंद अरब रुपए की परवाह क्यों कर रहे हैं? उनका इलाज करवाएं, ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। सेहत के ऊपर सियासत ना करें। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इन्होंने गलत बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली सबको कहा है कि सेहत के हवाले से कोई गलत बयान किसी ने नहीं देना। दोनों बेटे मफरूर इस वक्त, हसन नवाज मुल्क से बाहर, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर, और शहबाज शरीफ साहब का एक साहिबजादा वो भी मुल्क से बाहर। आपको मियां साहब की जान प्यारी है, उनकी सेहत प्यारी है, या आपको माल प्यारा है? जी जो साहब, मियां साहब की सेहत प्यारी है या माल प्यारा है, ये वज़रा सवाल उठा रहे हैं। जी असदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब कह रहे थे कि इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं है, आपने भी यही बात की, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ऐसी भी कोई मिसाल नहीं कि आपने एक इंक्वायरी बनाई, आपने एक कमीशन बनाया, आपने एक JIT बनाई, और उसकी जब कंक्लूजन आई तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट नीचे किसी ट्रायल कोर्ट में भेजती, उन्होंने ख़ुद उसके ऊपर फ़ैसला करना, और मेरे कायद का वो जो हक़ था अपील का वो वहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ पे अकामा जो है वो निकला, ढूंढा गया। और ये भी कोई नज़ीर नहीं मौजूद कि किसी मुतहद अदालत के ऊपर कोई निगरान जज मुकर्रर किया गया हो कि आप देखिए कि ज़रा फ़ैसला कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। ये सारी चीज़ें नई हैं और लोगों के सामने हैं। और ये बात जो मियां साहब ने भी की और दूसरे भी कह रहे हैं कि जी माल अजीज़ है और आपको सेहत अजीज़ है, तो बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है। दो फैसले हुए कुछ दिन पहले, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतालिक जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और एक लाहौर हाई कोर्ट में, और एक मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक। मरियम नवाज साहिबा के फैसले में कहा गया पासपोर्ट जमा कराइए, वो अदालत थी, अदालत ने कहा हमने जमा कराया। उन्होंने कहा आप 7 करोड़ रुपया जमा कराइए, करा दिया, हो गया, अदालत का हुक्म था। अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। अब अगर ECL से नाम निकालने और करने का, एक तरफ तो आधी काबीना या आधी से ज़्यादा इनको 2-4 दिन बड़ा लहजा भी इनका नरम था और बड़ी इंसानी हमदर्दी भी थी, और बीच में 2-1 वुज़रा इनके चल पड़े। सरवर खान साहब का मौजूद है कि जी बहरहाल कहीं कुछ है, कोई डील हो रही है और ऐसी हो रही है और वैसी हो रही है। अदालत के ऊपर भी उन्होंने जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर दिया, अदालत ने तलब भी कर लिया। फिर ये फैसला करते हुए अगर मियां महमूद रशीद साहब PTI इमरान खान ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये हुकूमत बने ना, करें फैसला। फिर इनको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिनट्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग जो है वो शेयर करती हैं साफ़ियों के साथ भी और पूरी कौम के साथ, कि इमरान खान साहब ने यूं कहा, इतने लोग हाँ में थे, इतने लोग ना में थे। ज़रा जुर्रत के साथ फैसला करें, और फैसले मुशावरत से ही होते हैं। जमहूरियत में फैसले अनाउंस किए जाते हैं, मुशावरत के मिनट्स कभी अनाउंस नहीं हुए। तो ये करें फैसला, ये भी कहते हैं हमने इजाजत नहीं देनी, आप नहीं जा सकते बाहर कैबिनेट के। और दूसरी बात कि इन्होंने जो श्योरिटी बॉन्ड कहा वो हुकूमत ना इख्तियार रखती है। बराए मेहरबानी हुकूमत बने, ये अदालत ना बने। अदालत जो हमारे बारे में फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि आपको सजा हुई है, मेरा कायद वापस आया, कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं था, कोई किसी फर्द को जमानत दे के नहीं गए थे। सबसे बड़ी जमानत इस वतन के साथ मोहब्बत है। सबसे बड़ी जमानत वो करोड़ों वोटर्स हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। सबसे बड़ी जमानत मियां नवाज शरीफ। बिल्कुल सही है। ये तो आपका पे वो इसको तो मियां साहब भी शायद रिस्पॉन्ड कर सकेंगे सर कि वो पहले भी वापस आ गए, लेकिन शायद वो उस वक्त इलेक्शन थे और अब इलेक्शन नहीं है और उनकी तबीयत ठीक थी, अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। फ़र्क महसूस करिए, हुकूमत शायद फैसला करे। बहरहाल मियां साहब इसका जवाब देंगे ना, आप कुछ भी कहें उसके ऊपर, लेकिन मैं वापस आए और ये तारीख गवाह है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इरशाद साहब, ये कौन सियासत कर रहा है? दोनों जमातें सियासत कर रही हैं, तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है और नून लीग भी सियासत कर रही है सेहत पर। नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी ख़राब है कि डॉक्टर अदनान ने आज भी कहा है कि दिमाग की रगें 80% बंद हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अब 80% रगें बंद हैं, इंतहाई तशवीशनाक हालत है, और उसमें ये बहस हो रही है श्योरिटी बॉन्ड की। पहले ज़िंदगी बचाई जानी चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, ये होना चाहिए या क्या है? देखिए, बात यह है कि दोनों सियासी जमातें हैं, दोनों सियासत करेंगी, लेकिन सवाल एक ये है कि मियां साहब की तबीयत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं ख़राब है।
और वो एक कीमती असासा हैं ख़ानदान के लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी, और मुल्क के अवाम के उस हिस्से के लिए जो उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फ़ैसला एक सियासी जमात के किसी फोरम पर क्यों होता है कि जी हमें अदालत में जाना चाहिए और श्योरिटी बॉन्ड नहीं देना चाहिए। ये ख़ानदान को करना चाहिए या मियाँ साहब को करना चाहिए। अगर मियाँ साहब तैयार नहीं हैं तो यही बात जो है शहबाज शरीफ साहब लेके जाते, बजाय इसके कि इजलास बुलाया गया कोर कमेटी का और कोर कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि जी किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सियासत हुकूमत तो कर रही है और वो करेगी, मुखालिफ है, लेकिन जो ख़ानदान है वो भी सियासत कर रहा है और वो फ़ैसला ख़ुद करने की बजाय जो उसको करना चाहिए वो कोर कमेटी में ले जाता है और पार्टी से ये फैसला करती है। पार्टी के ताहयात कायद भी है ना सर, वो उसके उनके कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं शायद, इसलिए गुजारिश ये है इस वक्त मैं एक पहलू ज़रा देखें, क्या ये नहीं हो सकता था कि फौरी तौर पर श्योरिटी बॉन्ड एक कागज़ ही जमा कराना है, श्योरिटी बॉन्ड जमा होता या जो उसका नाम इंडेमनिटी बॉन्ड कहा जा रहा है जमा होता, मियाँ साहब को बाहर भेज दिया जाता और उसके बाद फ़ैसला जो है वो अदालत में चैलेंज कर दिया जाता और उसका श्योरिटी बॉन्ड जो है वापस करा लिया जाता। ये भी तो हो सकता था ना कि मियाँ साहब की सेहत और ज़िंदगी को अवलियत दी जाती, मियाँ साहब को बाहर ले जाया जाता और फ़ैसले को, जो गवर्नमेंट का फ़ैसला जिसको समझते हैं मुस्लिम लीग के गलत फ़ैसला है, गैर इंसानी फ़ैसला है, गैर अखलाकी फ़ैसला है, उसको चैलेंज कर दिया जाता। शहबाज शरीफ साहब ने, शाह साहब कहा था ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इसलिए नहीं देना चाहते कि इमरान खान उस बॉन्ड को लहरा कर दिखाते फिरेंगे कि देखिए हमने इनसे पैसे निकलवा लिए। जब आप पब्लिकली एक चीज़ जमा कराएंगे उसको लहराने की, दिखाने की कोई खुफिया डील तो नहीं हो रही ना। देखें, ये तो एक पब्लिकली ऐलान किया कैबिनेट ने, कैबिनेट के नुमाइंदों ने आके कि जी ये कैबिनेट का फैसला है, ये हुकूमत का फैसला है, आप बॉन्ड जमा कराएं, बाहर चले जाएं। आप बॉन्ड जमा कराएं और उस पर लिख दें कि हम एहतजाजन जमा करा रहे हैं, हम इस फैसले को मानते नहीं हैं, जो हमेशा तरीक़ेकार होता है। उसके बाद मियाँ साहब की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर आप जाएँ लंदन और फैसले को चैलेंज कर दें। पीर को, मंगल को, अगले हफ्ते फैसला कलअदम हो जाएगा, बॉन्ड आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। अब ये फैसला आवाम ने करना है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने एक 2 हफ्ते, गालबन 2 हफ्ते हो गए होंगे, पहले एक प्रोग्राम में बात की थी, अगर उस वक्त शरीफ ख़ानदान वो जो कागज़ात पे कोई दस्तखत होने थे एक आध, वो हो जाता तो अब तक मियाँ साहब जो हैं तकरीबन 2 हफ्ते जो ज़ाय हुए हैं इनसे बचा जा सकता था। और अगर जब ये फैसला आ गया था, हो गया था जाने का, वो कौन उस सा वक्त कागज़ था जी जिसका इरशाद साहब कह रहे हैं जिसमें दस्तखत होने थे? जी मैंने जो बात करनी थी, जितनी करनी थी वो कर दी थी। को बता दें वो कौन सा कागज़ था जिस पे दस्तखत चाहिए थे? मुमकिन है यही हो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जिस तरीके से सलमान शहबाज ने क्लियर कर देना, नहीं जितनी बात मैंने करनी थी चौधरी साहब मैंने कर दी थी और उसके बाद हालात ने वही टाल लिया है, मैंने कह दिया था। अच्छा, बात ये थी, नहीं बताना चाहते कि वो कागज़ क्या था और वो किसने कागज़ मांगा? वो शहबाज शरीफ साहब के इल्म है, उनसे पूछ लीजिएगा। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है तवज्जो ये होनी चाहिए ख़ानदान की भी, पार्टी की भी और हुकूमत की भी, कि मियाँ साहब को ले जाया जाए। कल फैसला होता है, फौरी तौर पर ले जाया जाए और इस पर मज़ीद जो है कंट्रोवर्सी ना की जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक जो पेशेंट है उसकी जान बचाना हर एक राइट। सर, अब ये जो नुक्ता उठाया गया चौधरी साहब कि हुकूमत की इख्तियार नहीं रखती कि वो इस तरह को कोई बॉन्ड उस शख्स से ले जिसके बारे में उसको ज़मानत देते हुए कोई शर्त आयद नहीं की अदालत ने, तो क्या कानूनी तौर पर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ठीक कह रहे हैं? कामरान मुर्तज़ा साहब की भी इस पर राय ले लेते हैं और फिर ज़रा धरने के बाद की सियासत को देखते हैं कि वो किस तरह को जारी है। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद मियां महमूद रशीद साहब, मैं पहले आपके पास जरा आता हूँ। पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो चौधरी बरादरान ने मुलाकातें की हैं कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब से, ये प्राइम मिनिस्टर ने उनको मैंडेट दिया, उनसे इजाज़त लेकर मुलाकातें की या अपनी पार्टी के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी के सरबराह के तौर पर मुलाकात की है चौधरी साहब ने? ये मुलाकातें किस सिलसिले में हुई हैं? क्या आपकी तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको मैंडेट दिया गया था इसका? मेरा ख्याल है ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी ये हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से,
इन लोगों ने आपस में बैठ के मुशावरत की थी और उन्होंने इनको टास्क दिया था कि आप मौलाना से बात करके कोई रास्ता अगर निकलता है तो इसमें आप ज़रूर उनसे मिलें। उसके बाद ये मुलाकातें हुई हैं और चूंकि मौलाना का एक कंफर्ट लेवल है चौधरी बरादरान के साथ, इसलिए फ्रीक्वेंट ये आपस में मिले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि खुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने इजाज़त ली होगी या प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑथोराइज किया था उसी कमेटी को जिसके सरबराह परवेज खटक थे। इनकी आपस में फ्रीक्वेंट मुलाकातें मीटिंग्स रही हैं और उसमें फिर चौधरी बरादरान को इन्होंने टास्क दिया कि आप जाके इनसे नेगोशिएट करें। ठीक है, तो अब चौधरी बरादरान जो चौधरी साहब का मौक़िफ़ सामने आया सर, जो चौधरी साहब का मौक़िफ़ सामने आया वो ये कह रहे हैं एक तरफ आप इंसानी हमदर्दी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पैसों की बात करें तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो आपकी इत्तेहादी होते हुए आपकी पार्टी की बिल से बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं, इस पर कोई तशवीश है आपकी पार्टी? एमक्यूएम ने भी दिया, एमक्यूएम ने भी ऐसे तशवीश नहीं है। देखें, हर कोई ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनका अपना पार्टी का फोरम भी है, उस पर सोचते भी हैं और उनकी अपनी जाती सोच है, उसका बरबला उन्होंने इजहार कर दिया। हमें इससे कोई गिला और शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है वो हमारा फैसला दो टोक है, वो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया और उसी फैसले के मुताबिक आगे सब कमेटी भी बनी और सब कमेटी ने भी ये शर्त आयद कर दी कि हम भी जवाब दें, हमें भी होना है। कल को मियां साहब नहीं आते तो एक कन्विक्टेड शख्स जो बाहर नहीं जा सकता था, ये पहली मिसाल कायम होने जा रही है कि सेहत की वजह से उन्हें हम बाहर अगर जाने दे रहे हैं तो उनकी वापसी का भी हमें कोई ना कोई बंदा गारंटी दे कि किस तरह से कब वापस आएंगे, उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि इनके खानदान के अंदर बाकी अफराद की जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो मिसालें मौजूद हैं कि जो एब्सकॉन्डर हैं यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब मगर कसम खा के कह रहे हैं सर कि वो वापस आएंगे। रही हैं। आपको उनकी कसम पे यकीन नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब इतनी बड़ी कसम देते हैं तो इन्हें तकलीफ क्या है जी ये श्योरिटी बाउंड देने में? साइन करने हैं ना, एक परफॉर्मा पुर करके देना है, क्या इसमें मुसीबत क्या है? हम 7 अरब रुपया कैश मांग रहे हैं, यानी श्योरिटी देनी है। अगर ख्वाजा आसिफ साहब कसम उठा रहे हैं और ये सारे कस्में उठा रहे हैं तकलीफ वो साइन करने, साइन करके दे दे और ले जाए मियां साहब को। मियां साहब मौक़िफ़ उनका ये मांग सकते हैं, ये नहीं मांग सकते। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें जी, हम मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, ये जो लोग कमेटी के अंदर बैठे हुए थे वो भी सारे बड़े लीडिंग लॉयर हैं उसमें लोग, उन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया है और बहुत लीडिंग परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं, कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है, बड़े लीडिंग हैं जी, बहुत जिसके भी होंगे भले अल्ताफ हुसैन के वकील हो सकते हैं, क्यों नहीं लीडिंग है? लीडिंग है वो। फरोग नसीम साहब के लीडिंग वकील होने से कोई इनकार कर सकता है? आप ना माने, अगर आपकी पार्टी में कोई बंदा ना हो तो वो लीडिंग नहीं हो सकता। मियां साहब उनका एतराज़ एक और भी है, वो ये है कि ये हमारी बेइज्जती है, वकार के मुनाफी है कि एक आप साबिक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, एक बड़ी पार्टी का सरबराह है, उस पर एतबार नहीं किया जा रहा कि जी वो वापस आएगा या नहीं आएगा। देखिए बात सुने अरशाद आरिफ साहब, एक ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। ये एहतराम वितराम वाली बात एक तरफ रख लें। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अगर किसी उसने जुर्म किया है, कोई लूटमार की है, उसमें उसको कन्विक्शन अदालत ने दी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतों के अंदर वो गए भी हैं, उसके बाद उन्हें सजा हुई है, तो ये इस तरह की बात तो नहीं हमें करनी चाहिए इस मौके के ऊपर कि जी ये उनकी नहीं, जमानत अदालत ने दी है तो अदालत के पास वो दोबारा चले गए। अदालत कहेगी जी नहीं जरूरत श्योरिटी बाउंड की तो वो चले जाएंगे। चले तो गए, सही है, तो वो आप अपील में नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे पार्टी हमारी फैसला करेगी कि अपील में जाना है कि नहीं। बिल्कुल सही है, राइट। कामरान मुजदा साहब, कानूनी तौर पर आपकी राय वैसे क्या है कि क्या ये मांग सकते हैं, हुकूमत मांग सकती है श्योरिटी बॉन्ड्स या नहीं मांग सकती? क्योंकि अदालत ने जब ये जमानत दी थी तो उस वक्त कोई कदगन आयद नहीं की थी, यही प्ले ली गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। देखिए एक चीज़ शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये दोनों अदालतों में जहाँ पे बेल ग्रांट हुई है, दोनों जगह पे कंसीड किया है अपना जो काउंसिल पेश हुए हैं स्टेट की तरफ से, नैब की तरफ से, और उन्होंने अपना हेल्थ इशू को भी कंसीड किया है।
तो जब कंसीड किया, ये कंसेंट आर्डर है, आप इसको कंसेंट आर्डर भी कह लीजिए, इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, या नैब ने कहा है हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो इस बिना पे जो है ना वो बेल हुई है। गो के बाद में फिर इसको एक्सप्लाइट करना शुरू कर दिया। तो आप हेल्थ इशू को, एक बात तो ये हो गई कि कंसीड कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी बात ये सेकंड थॉट था आपके ख्याल में, जो आपकी रीडिंग है कि गवर्नमेंट को सेकंड थॉट आया, यानी ये नुक्ता अगर हुकूमत चाहती तो अदालत ही में उठा सकती थी कि हमें जाने पे एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी देकर जाएं। नहीं, अपोज कर सकते थे, अपोज कर सकते थे। अपोज तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं करना चाहते थे ना सर, वो तो चाहते थे कि उनको अगर बाहर इलाज मुमकिन है तो वो चले जाएं। कामरान मुत्ता साहब, तो वहाँ कामरान साहब अगर इजाज़त दें, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी अदालत ने पूछा कि जी आपको एतराज़ है अगर हम ज़मानत दें इंसानी हमदर्दी, हमने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये जो ECL का इशू है ये है कि एक आदमी की ज़मानत होना और एक आदमी का मुल्क से बाहर जाना, ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं, एक पहलू नहीं है, एक चीज़ नहीं है, एक बात। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनाब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने 6 हफ्ते की इनको ज़मानत दी थी, तो उसमें उन्होंने कदगन लगा दी थी कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। तो इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि चूँकि वो कदगन मौजूद है इन पर बाहर जाने की, इसलिए हम इनसे श्योरिटी बॉन्ड मांग रहे हैं। जी दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब वो कस्टडी में थे तो वहाँ पे भी लिबर्टी का मसला था, तो लिबर्टी के लिए आपने कंसीड किया था, गो कि वो लिमिटेड एक्सटेंट तक था। यहाँ पे भी लिबर्टी का मसला, यानी वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ये इसमें बड़े एक्सटेंट पे है, तो यहाँ पे भी आपने कंसीड किया है, यानी इजाज़त दे दी है बावजूद खोसो साहब के आर्डर के या बेंच 1 के आर्डर के, मगर उसके साथ कंडीशन इम्पोज कर दी है। ये बात हम तस्लीम करते हैं कि प्रेसिडेंटेड नहीं है, और खोसो साहब ने, यानी बेंच 1 ने जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि कोई प्रेसिडेंट है तो बताइए, प्रेसिडेंट नहीं है, मगर वो अनप्रेसिडेंटेड आर्डर जो है ना आपने कर दिया, एक दफ़ा आपने उसका नाम निकाल दिया। जब निकाल दिया तो उसके साथ जो है ना वो अब दो चीज़ें जो कदगन लगाई है आपने, इस हद तक लगाई है कि मुद्दत की, और इस हद तक लगाई है नेमटी बांड की। आया अब सवाल इतना सा है कि ये दो इख्तियारात वो तो आपने कर दिया, अच्छा किया, बुरा किया, इंसानी हमदर्दी पे किया या जिस तरह से भी किया। अब ये दो इख्तियार जो है ये उस अपना कैबिनेट कमेटी को या पूरी कैबिनेट को या इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहीं पे वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी सारी बात है, लीगल बात है। अगर वेस्ट करते हैं तो अदालत उसको मेंटेन कर लेगी कि जी ठीक है, और अगर वेस्ट नहीं करते, अब बहुत सारी बातें हैं वो बहुत अच्छी भी होती हैं मगर वो इख्तियार में नहीं होती है, मेरे इख्तियार में नहीं होती है, आपके इख्तियार में नहीं होती है। गो कि उसमें इखलाकी तौर पर आप कह सकते हैं कि वो अच्छी हैं, किसी और हवालों से अच्छी हैं, मगर वो हमारे इख्तियार में नहीं होती है तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी मसला जो है ना यहाँ इख्तियार पे आ जाएगा, वो आप जो है ना उससे आगे आ गए, अनप्रेसिडेंटेड से या खोसो साहब के फैसले से आप आगे निकल आए, आपने इजाज़त ऑलरेडी दे दी हुई है। और फिर ये अगर मतलब वो रियासत की बात है ना, रियासत हमने सुना था जब वो पहले कभी कहते थे कि रियासत होगी माँ की जैसी, तो अगर ये पाकिस्तान जो है ना बाप जैसा भी बन जाए तो हम बड़े मशहूर होंगे इस रियासत के कि बाप जैसा सलूक भी कर ले। माँ का तो वो खैर बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन वो इस डाउट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये वापस नहीं है। बाप जैसा सलूक करते हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि जी बाप बड़ा सख्त है, क्या वो डंडे वाले बाप बनना चाहते हैं। बाप की मर्जी है जी, फिर मर्जी अच्छा जी। चौधरी साहब, अब मुझे ये बताइए कि अगर ये रिलीफ अदालत से मिल जाता है, नवाज शरीफ साहब शायद कल ही बाहर चले जाएं या मंडे से पहले चले जाएं, तो 4 हफ्ते में तो मुमकिन दिखाई नहीं देता कि वो वापस आ पाएंगे। तो अब उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या समझते हैं आप? क्योंकि एक नज़रिया नवाज शरीफ साहब का है और वो एक आप जैसे कि आप कहते हैं कि उनके ग्राउंड पर होने से बड़ी मदद मिलती है, इसीलिए वो वापस आए थे। इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे लेकिन वो वापस आए थे सपोर्ट करने के लिए। कितना फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर, या शहबाज शरीफ साहब अकेले किस हद तक पार्टी को चला पाएंगे? आपकी अपनी राय है जी। अगर आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उस अदालती फ़ैसले पर अमल करने के लिए वापस नहीं आए थे, इलेक्शन के अंदर मदद करने के लिए सिर्फ आए थे, तो बहरहाल आपको ये राय रखने का हक़ है, और मुझे भी ये हक़ है कि मैं ये कह सकूं कि मैंने कोई बॉन्ड नहीं दिया था। मेरे मुल्क की एक अदालत ने फ़ैसला किया, मेरे कायद ने अपनी बेटी समेत उसके ऊपर अमल किया और वो वापस तशरीफ़ लाए। इरशाद आरिफ साहब ने अभी कहा कि जी इजलास बुलाया गया फ़ैसला करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन जब कमेटी ने फ़ैसला किया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा कि कोई ऐसा कागज़ जो गैर कानूनी और गैर आइनी हो उसके ऊपर दस्तखत नहीं होंगे।
यही बात अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी कर रहे थे कि क्या उस कमेटी और कैबिनेट के पास ऐसा इख्तियार है। जो कुछ मैंने पढ़ा है या जितना मैं जानता हूँ इसके मुताबिक ऐसा कोई इख्तियार नहीं उनके पास कि वो कोई श्योरिटी बॉन्ड कोई ऐसे ही ज़र ज़मानत कोई किसी से कह सकें, या पीछे अगर माजी में देखें तो किसी ने कहा हो या मिला हो। चौधरी साहब आप बात ये है कि ये आप शहबाज शरीफ साहब से, मैंने इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने कल अब एक नुक्ता मुझे इरशाद आरिफ साहब मैं बात कर रहा था, फिर आप एक आखिरी नुक्ता जी 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 एक आखिरी नुक्ता जी जी कि आप ये कह रहे हैं जी सियासत कौन कर रहा है। पीटीआई के पास सियासत करने के लिए 1.5 साल में करतारपुर के अलावा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। पिशावर मेट्रो की बात कर लूं, कोयटा डेरा इस्माइल खान मोटरवे की बात कर लूं, गवादर के प्रोजेक्ट्स अच्छा प्रोजेक्ट है वैसे सर, क्या बुरा प्रोजेक्ट्स की बात कर लूं, कोई एक चीज आप समझे जिसको पाया तकमील तक पहुंचा सके हो। हाँ, इनके पास ये आपने कहा कि जी वो वुज़रा से या चौधरी शुजात साहब से पूछा कि वजीर आजम ने इजाजत दी या नहीं दी। वजीर आजम साहब तो गुलाम सरवर खान से नहीं पूछ सकते, वो तो अपने हफीज शेख साहब से नहीं पूछ सकते भी टमाटर कहाँ 16 रुपए मिल रहे हैं। वो तो फिर दो मुझे मैं चाह रहा हूँ ब्रेक से पहले इरशाद आरिफ साहब भी कुछ बात कर लें, फिर मियां साहब ने जाना है चूंकि तो मैं एक कमेंट उनका भी चाहता हूँ। इरशाद साहब अच्छा गुजारिश है अपनी कामयाबी और गेम चेंजर सियासी गेम चेंजर करार देंगे तो उसके बाद हुकूमत रिएक्ट नहीं करेगी, एक नेचुरल सी बात है। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे है, आप ये बताएं कि बड़ी नेचुरल बात है, बहुत नेचुरल। अच्छा आगे सुने ना, सही। अगर कल अदालत भी बिल फर्ज मफरूज़े के तौर पर हम बात कर रहे हैं, अदालत आपसे यही बांड मांग लेती है तो फिर आपका उसूली मौक़िफ़ क्या होगा कि हम गैर आइनी गैर कानूनी किसी बांड पे दस्तखत नहीं करेंगे या दस्तखत करके चले जाएंगे? इस सवाल के जवाब अब वो मचलके जो हैं वो भी तो एक अदालत ने हमें सजा दी, हमें उस सजा पर एतराज है लेकिन हम वो सजा भुगत रहे हैं। चौधरी साहब इसका जवाब जरा दे दीजिएगा, लेकिन मैं एक कमेंट मियां साहब से चाहता हूं क्योंकि मियां साहब पे चले जाएंगे डिस्कशन में से। मियां साहब मुझे एक चीज़ बताइए, आप धरना कहते थे कि कोई रिजल्ट नहीं निकालेगा, एक धरना आपको खौफजदा नहीं कर पा रहा था, आपने ये कहा। अब 6 धरने हो गए, 6 जगहों पर सड़कें बंद हो गई, तो अब भी आप समझते हैं कि आप किसी प्रेशर में नहीं हैं उसके? और अब जो आप कह रहे थे कि ये पुरअमन, अगर सड़कें बंद की गई, मोटरवेज बंद की गई तो इसको शुमार किया जाएगा कि ये पुरअमन नहीं रहा, तो अब स्ट्रैटेजी क्या हुकूमत की? देखिए मैं ये समझता हूँ हुकूमत को कोई परेशानी ना पहले थी ना अब है, और मौलाना यहाँ 10-12 दिन अपने वर्कर्स को यहाँ दिखा के इस्लामाबाद के अवाम को परेशानी जरूर है, और परेशानी जब हद से बढ़ेगी तो हुकूमत हरकत में आएगी। ये नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड टाइम के लिए मौलाना के वर्कर जो है ना वो सड़कों को बंद करके बैठे रहें। वो सड़कों को हम चालू करेंगे और आवाम की सहूलत के लिए सड़कों को खुलवाएंगे। एक सर्टन टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए तो इंतजार हो सकता है, इससे ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। और इसके ऊपर पूरी एक हिकमत अमली जो है वो सूबाई हुकूमतें वो तैयार किए बैठी हैं, और जब भी एक खास टाइम जो उनसे हम कह रहे हैं कि आप इस वक्त तक इन सड़कों को आप फारिग कर दें, बस सूरत दीगर कानून हरकत में आएगा और आवाम को उससे ज्यादा हम मुश्किल में नहीं डाल सकते। बैठी हैं मियां साहब, वो जो हुकूमतें सूबाई हुकूमतें हिकमत अमली तैयार किए बैठी हैं, वो ताकत के इस्तेमाल की हिकमत अमली है या मुज़ाकरात की हिकमत अमली है? देखें इसमें दोनों चीजें शामिल है। मैं कबल अज वक्त जब वो पॉलिसी सामने आएगी सबको पता चल जाएगा कि ये हो गया। मैं इस बारे में कोई चीज कबल अज वक्त जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं और अवाम को मौलाना के रहमो करम पर छोड़ दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब से ज़रा पॉलिटिकल क्वेश्चंस करते हैं कि अब स्ट्रैटेजी क्या है मौलाना की और उनकी जमात की। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद चौधरी जाफर इकबाल साहब। ये इरशाद आरिफ साहब ने 2-3 बातें की जिसमें से एक ये थी कि अगर अदालत ही आपसे बॉन्ड मांग लेती है इस तरह का श्योरिटी बॉन्ड, तो क्या आप यही जवाब देंगे? और दूसरा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बयान की तरफ भी इशारा किया। वो तो मेरी बात है ना, ये इसका सवाल जी। दूसरा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी जो इशारा दिया, मैं दोनों का मैं दोनों का जवाब देता हूं जी। मैं भी शुक्रगुजार हूं
नैब के हकाम हों, डॉक्टर्स हों, हुकूमत पंजाब हो, वफाकी हुकूमत हो, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा अगर इरशाद साहब का कोई मुराद है कि कोई और कहीं से कंट्रोल कर रहा है तो वजाहत कर दें, ताकि मुझे और सारे पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि शुक्रिया कहाँ अदा करना है। शहबाज साहब और से रही पूछिए। बात अदालत वाली, अदालत वाला मसला ये है कि 3 केसेस में सज़ा हुई, हमने उस सज़ा को कबूल किया, भुगता और आगे चैलेंज किया। जो अदालत का फैसला हुआ करता है वो कोई भी, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आपको अमल दरामद करना पड़ता है। अदालत कोई फैसला, मरियम बीबी के मामले में फैसला किया, हमने पासपोर्ट भी जमा कराया, हमने 7 करोड़ भी जमा कराया। अदालत कोई भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद होंगे, उससे अगले फोरम पे चैलेंज करना वो हमारा हक है। लेकिन अगर कोई अपनी काबीना, अपना मौक़िफ़, अपने वोटर, अपने सपोर्टर्स को सिर्फ खुश करने के लिए और कानून कायदा और पाकिस्तान के वो इख्तियारात 1981 का वो एक्ट जिसके तहत ECL का कानून ऑपरेट करता है, उसमें किसी काबीना को, किसी वज़ीर आज़म को, किसी कमेटी को इख्तियार ना हो मुझसे कोई हलफनामा या कोई बॉन्ड लेने का, तो वो मैं पाबंद नहीं हूँ, मैं उसका इनकार करूँगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कामरान मुर्तज़ा साहब, धरने वाली हम बात कर रहे थे, इस पर अब स्ट्रैटेजी क्या है, ये कितने दिन जारी रहेगा? क्योंकि पहले ये ऐलान किया गया था कि धरना इस्लामाबाद में उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस्तीफ़ा नहीं आ जाता, और बी प्लान के बारे में बताया गया था कि ये लोग यहीं बैठे रहेंगे और प्लस जो लोग हमने रिजर्व में रखे हुए हैं वो जाके सड़कें बंद कर देंगे। तो अब वो धरना तो ख़त्म हो गया, तो अब ये जो सड़कें हैं ये कितने दिन के लिए बंद की गई हैं, इस पर प्लानिंग क्या है? देखिए, मूवमेंट है, जब कोई मूवमेंट होती है उसमें जो है ना, एक आप फेज से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं, एक कदम उठाते हैं, कदम आपका जो आप समझते हैं कि इसने जो है ना नताइज आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं दिए, या जो आपके जहन में कैलकुलेशंस थी वो कैलकुलेशन जो है ना वो पूरी नहीं हुई, आप दूसरे फेज़ में चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस करके आदमी चलता है। तो कोई कैलकुलेशन जो है ना कुछ नताइज देती है, कोई कैलकुलेशन कुछ नताइज देती है। धरना इस हवाले से तो आप उसको कामयाब कह सकते हो कि अवेयरनेस जो है ना, वो जो लोग चुराते हैं इस इलेक्शन को, डकैती करते हैं, जो मैंडेट अपने पास ले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग जो है ना इंस्टॉल कर देते हैं, उस हवाले से तो इसको आप एक कामयाब जो है ना मूव कहें। इस्तीफ़े की बात थी, इस्तीफ़ा अभी तक नहीं मिला, तो इस्तीफ़ा अब तक नहीं मिला था तो हमने फैलाया। आपने कहा कि जी हमने ये कमिटमेंट की थी, या हमने किसी स्पीच में कहा था कि ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे और हम बाकी रिज़र्व लोग लाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि वो रिज़र्व लोग जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम उसको अपना इसमें मुख्तलिफ सड़कों पे फैला सकें। इसलिए जो है ना एक तो इनकी मदद उनको रिक्वायर्ड थी, इसलिए इनको वापस किया गया। दूसरा एक और जो है ना इशू आ रहा था, ये कल भी बारिश थी इस्लामाबाद में और इससे पहले भी एक स्पेल आया था। तो मैं ख़ुद उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें मैंने उसमें ये सजेस्ट किया था कि ये तो इसमें सर्दी में अगर बैठे रहेंगे, अपने घरों से नज़दीक होंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर यहाँ पे सर्दी में, और अब ज़ाहिर है बारिशें भी हैं, साथ सर्दी का सीज़न भी शुरू है, तो ये इनका जो है ना नुकसान ज़्यादा होगा। इंसानी जिस्म है वो कुछ बर्दाश्त की उसकी हद होती है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो है वो इनको फैला के इनको घरों के नज़दीक जो है, चूँकि वो फेज़ 2 में भी शामिल कर दिया गया और इनको अपने घरों के नज़दीक कर दिया गया ताकि जा सकें, आ सकें। लेकिन इसमें अब जो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सड़कें बंद हो गई, जो उसका भी जवाब देता हूँ। आप ये आपका सवाल, और ये पुराना तो नहीं रहा ना, वो जो आप कहते हैं कि पुराना रहेगा जी, नहीं उसमें ऐसा है कि एक तो दिनों के हवाले से अभी तक फैसला होना बाकी है, मगर आपने अभी तक देखा होगा कि कोई एक पता यहाँ पे ना पहले मरहले में ए प्लेन में कहीं पे टूटा, ना इस मरहले में टूटा। गो के इसमें पब्लिक की तकलीफ, आप कह सकते हो कि पब्लिक को तकलीफ हो रही है, मगर हमने इसके साथ साथ इस बात को भी अप्रिशिएट करिए कि किसी शहर के अंदर जो है ना हमने किसी सड़क को बंद नहीं किया, हालांकि वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी कि शहरों के अंदर भी जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सकती थी, मगर स्टिल जो है ना चूँकि ये मेन आर्टरीज पे जो है ना वो एक तरह से धरना चल रहा है, तो इस बात को जो है फिर एक कंसिडरेशन में हम रखेंगे कि पब्लिक की तकलीफ उसको अपना इसके हवाले से कि इसको मज़ीद किस तरह से इसको जो है ना वो फेजेस में करना है, या क्या तरीकाकार हमारे आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको एक आध दिन में रिव्यू करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जी कोई सड़क पूरे सूबे में बंद ना की जाए।
एक तो ये है कि इस जी, पे पुराना अमल हुक्म है उनका। ये आज दोबारा उन्होंने हुक्म दिया है। आज अच्छा, आज है। हाँ, आज आज, हुक्म अच्छा, दिया है। ठीक ये टीवी पे चल रहा था कि आज उन्होंने हुक्म दिया है कि जी ये सड़कें वड़कें कोई खोल दें और कोई बंद ना करें। मैंने नहीं देखा। अगर हाँ, ये अभी अच्छा। थोड़ी देर कोई 4-5 बजे करीब फैसला आया। एक तो ये है कि इसके नतीजे में अगर दूसरी जगहों पर भी लोग कोर्ट में जाते हैं और ये होता है तो उसके बाद ये प्लान तो फिर आपका फेल हो गया ना एक लिहाज से, या आप इस पर अमल दरामद, फिर अगला मरहला क्या होगा इस्तीफ़ा लेने का। एक बात। दूसरी ये है कि अगर अगले हफ्ते 10 दिन आप ये काम करते हैं, रिप्लाई कर दूं, ये काम करते हैं और फिर भी इस्तीफ़ा नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? बहरहाल बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बाकी मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया, शाह साहब आपका भी। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।